बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेसन को आज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग लेसन नंबर 4 में विटामिन के बारे में जानेंगे, जल के बारे में जानेंगे और उच्छांश के बारे में जानेंगे। अंत में हम लोग जानेंगे बच्चों कि भोजन पकाना क्या है, क्यों हम लोग भोजन पकाते हैं, हमारा भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है और भोजन पकाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो जानकारी के अभाव में भोजन इस ढंग से बनाती हैं कि उसमें पोषक तत्व जो मौजूद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि भोजन पकाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग प्रतिदिन भोजन बनाते हैं और अगर हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमें भोजन किस ढंग से बनाना है ताकि हमारा पोषक तत्व कम से कम नष्ट हो, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा पहुंच सके। बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि विटामिन के बारे में, कि विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करता है, किस प्रकार काम करता है, यह कैसा विटामिन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि विटामिन की खोज कब हुई। इसकी खोज सन 1912 में हुई और यह हमारे शरीर में क्या काम करता है, हमारे शरीर को निरोग बनाए रखता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। और हम लोग जानेंगे बच्चों कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं? 2 हैं, बी और सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं, ए, डी, ई और के। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि विटामिन का काम हमारे शरीर में क्या है, क्या काम करता है। तो बारी बारी से प्रत्येक विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसका क्या काम है। विटामिन ए का काम क्या है? शरीर की वृद्धि का कार्य करता है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब किसी के आंख से थोड़ा कम दिखाई देने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जरूर भोजन में विटामिन ए की कमी होगी। इसलिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि विटामिन ए का काम आंखों को स्वस्थ बनाए रखना भी है और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, फिर है अस्थियों और दांतों की मजबूती का काम करता है, फिर है घाव भरने का काम करता है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमारा जो घाव होता है, जैसे कभी हम लोग गिर जाते हैं या कट जाता है तो वो घाव देरी से भरता है। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में है तो वो घाव तुरंत भर जाता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन बी का काम क्या है। विटामिन बी का काम है हमारे शरीर में चयापचय का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं उन रोगों को दूर करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। फिर है बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है? दांतों को मजबूत करना, अस्थियों को मजबूत करना और आमाशय को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे शरीर में को एक्टिव बनाए रखता है। फिर है संक्रामक रोगों से बचाव करता है। फिर है विटामिन डी का काम। विटामिन डी का काम क्या है बच्चों? अस्थियों एवं दांतों की मजबूती का काम करता है और संक्रामक रोगों से बचाव करता है। अब है विटामिन ई का कार्य। विटामिन ई का कार्य क्या है? प्रजनन तंत्र को मजबूत करना, यानी अपने जैसे जीव को जो हम लोग जन्म देते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रजनन। तो उस तंत्र को मजबूत बनाता है ताकि किसी में बांझपन की शिकायत ना हो। फिर है विटामिन के का काम क्या है? रक्त स्राव को रोकना, यानी ब्लड, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी कट होती है तो ब्लड बहने लगता है और ऑटोमेटिक आप लोग ध्यान दिए होंगे थोड़ी देर में क्या होता है, उस जगह पर रक्त क्या होता है, सूखने लगता है, जम जाता है। तब क्या होता है, हमारा रक्त स्राव बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में विटामिन के की कमी होती है तो वहां कटे हुए स्थान पर ब्लड जमता नहीं है, वो क्या होता है कि स्राव होता रहता है। तो इसलिए हमारे शरीर में विटामिन के की भी आवश्यकता है रक्त को थक्का करने के लिए। ये तो था बच्चों विटामिन के कार्य। हम लोग अलग अलग सब विटामिन के बारे में जाने। अब हम लोग देखेंगे कि इन विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं। ये आप लोग भी पहले की क्लास में पढ़े होंगे
पिछली क्लास में बायो की क्लास में भी पढ़े होंगे। तो हम लोग जानते हैं बारी बारी से कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होते हैं जो आंखों से संबंधित रोग है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होते हैं, स्कर्वी नामक रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, यानी बच्चे नहीं जन्म देने की मतलब बीमारी। फिर है विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं होता है। अगर रक्त थक्का नहीं होगा तो रक्तस्राव बंद नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, कौन कौन से विटामिन कौन कौन से भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम लोग विटामिन ए पशुजन्य खाद्य पदार्थ, यानी पशुओं से जो भोज्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, मांस, मछली, अंडे। फिर वनस्पति जगत से जो हम लोग साग सब्जियां मिलते हैं, ताजे फल मिलते हैं, और फलों में ज्यादा पके पीले फल, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी किससे पाए जाते हैं, संपूर्ण अनाज यानी गोटा जो छिलके वाला अनाज होता है उससे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ताजे फल, दालें और खमीर, खमीर का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, उससे हमें विटामिन बी प्राप्त होते हैं। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी हम लोग एक ही लाइन में जानते हैं कि खट्टे रसीले फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होते हैं। फिर है अंकुरित अनाज से भी हमें प्राप्त होते हैं। फिर है आंवला, इससे भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हरी साग सब्जियां। फिर है विटामिन डी की प्राप्ति के साधन क्या है, इसकी प्राप्ति के साधन प्राकृतिक है, सूर्य की रोशनी और समुद्री मछली, ताजे फलों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए की प्राप्ति के साधन, ई की प्राप्ति के साधन क्या है बच्चों, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, नारियल। फिर है दूध, मक्खन, पनीर, मीट, मछली। फिर है विटामिन के की प्राप्ति के साधन पालक, फूल गोभी, सलजम, टमाटर, आलू, गेहूं के चोकर। यानी बहुत सी गृहिणियां, बहुत सी महिलाएं क्या है, हम लोग अच्छी फुली फुली रोटी और चिकनी चिकनी रोटी खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आटे को चाल करके चोकर को फेंक देते हैं और उसका जो व्यर्थ पदार्थ है उससे हम लोग स्वादिष्ट रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मेन जो विटामिन है हमारा उस चोकर में है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो इस जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि पोषक तत्व को नष्ट कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, चोकर सहित आटा हमें खाना है ताकि हमें पूरी मात्रा में विटामिन प्राप्त हो सके। ये था बच्चों विटामिन के बारे में जानकारी। अब हम लोगों का जितना भी पोषक तत्व था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे जल हमारे शरीर में क्या काम करता है। शुरू के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जल कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन पोषक तत्व से कम भी नहीं है। अगर इसका अभाव हमारे शरीर में हो जाता है तो बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है, तरल पदार्थों से प्राप्त होता है और ऑक्सीकरण की क्रिया से भी हमें जल हमारे शरीर को प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं 60 से लेके 75% जो जल होता है वो रोटी से हमें प्राप्त होता है। 90% जो जल है साग सब्जियों से प्राप्त होता है। फिर 500 ग्राम यानी ½ kg ऑक्सीकरण से हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि जल की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, क्यों जल इतना आवश्यक है। पहला है पचे भोजन को घोलकर सभी अंगों तक पहुंचाता है, क्योंकि जब तक वो पोषक तत्व तरल फॉर्म में नहीं आएगा, वो बहाव के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक सभी अंगों तक कैसे पोषक तत्व को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए पोषक तत्व की उपयोगिता हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को प्राप्त हो, इसके लिए जल बहुत ही जरूरी है। फिर है विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर में क्या होता है कि जितने यूजफुल तत्व होते हैं वो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है और जितना व्यर्थ पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है, मल के रूप में, पसीने के रूप में। तो वो कौन करता है, जल ही अपने साथ उस गंदगी को घोल करके बाहर निकालता है। फिर है शरीर तापक्रम को समान बनाए रखता है, यानी शरीर के टेम्परेचर, अगर जल की हमारे शरीर में अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसलिए शरीर के तापक्रम को मेंटेन रखने के लिए जल की उपयोगिता बहुत ही अहम है। फिर है यूरिक अम्ल को बाहर निकालता है, यूरिक एसिड को
पानी अपने साथ मतलब मिला करके शरीर के बाहर निकालता है, फिर रक्त को पतला करने का काम करता है और उसके प्रवाह को बनाए रखता है, फिर मल का निष्कासन करता है, फिर पाचक रसों तथा अन्य स्रावों की तरलता, यानी पाचक रस जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, और बहुत तरह के ऐसे लिक्विड है, एंजाइम है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उनकी तरलता को बनाए रखता है। तो जल की उपयोगिता हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश क्या है? ये एक फाइबर है, रेशेदार पदार्थ, जो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को और घर में लोगों को प्रेरित करते हैं कि रेशेदार युक्त भोज्य पदार्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। अब उसमें आता है हमारा चोकर, जो हम लोग चाल करके फेंक देते हैं। वो क्या है? वो रुक्षांश ही है। वो क्या हमारे शरीर में काम करता है? हमारे शरीर के आंतों की सफाई करता है। वो कोई पोषक तत्व नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग डेगची में, हांडी में भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद उसको हम लोग धोने का काम करते हैं, बर्तन को चमकाने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? में सर्फ लेते हैं, राख छाई लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्रब लेते हैं, उसको रगड़ते हैं ताकि हमारा बर्तन साफ हो सके। उसी तरह से हमारे आंत में भी क्या होता है? भोजन पकता है, और पकने के बाद मल का पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और मल का निष्कासन होता है। उसके उपरांत क्या होता है? उसकी भी सफाई जरूरी है। तो इसलिए अगर रेशेदार भोज्य पदार्थ हमारे भोजन में शामिल होंगे तो वह हमारे आंतों की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आंतों की सफाई सही से नहीं होगी बच्चों, तो क्या होगा? हमारे आंत में विषैले पदार्थ उत्पन्न होंगे, तरह तरह के कीटाणु उत्पन्न होंगे जो हमारे पेट में गैस उत्पन्न करेंगे, तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। तो इसलिए हमारे भोजन में रुक्षांश की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि भोजन पकाना क्या है। विभिन्न विधियों से आग पर भोजन तैयार करना भोजन पकाना कहलाता है। यानी बहुत तरीके से लोग खाना बनाते हैं और आग पर ही भोजन बनाते हैं। कोई गैस पर बनाते हैं, कोई चूल्हे पर बनाते हैं। तो विभिन्न अलग अलग विधियों से भोजन पकाना है। और अब हम लोग देखते हैं भोजन पकाने का हमारा उद्देश्य है, क्या है, क्यों हम भोजन पकाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, यानी पचने योग्य बनाने के लिए। फिर है दूसरा आकर्षण, यानी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, देखने में सुंदर हो लगे, ताकि अगर खाने वाले को भूख नहीं भी है तो उसको देख करके उसको भूख उत्पन्न हो जाए, इसलिए भोजन पकाना जरूरी है। फिर है रोगाणुओं से मुक्ति। बहुत से ऐसे साग सब्जी हैं जिसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, धोने के बाद भी नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको पकाते हैं चूल्हे पर तो वो बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, वो मर जाते हैं और वो हमारे लिए अच्छे उपयोगी बन जाते हैं। फिर है स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए। फिर है विविधता, यानी एक ही भोज्य पदार्थ को पकाने की अलग अलग कला से हम उसमें विविधता ला सकते हैं, क्योंकि एक ही भोजन को खाते खाते हमारा मन जो है उब जाता है। अगर उसमें कुछ अलग अलग विधियों से अगर हम बनाते हैं तो उसको खाने की इच्छा हमारी जाग जाती है। फिर है संरक्षण। भोज्य पदार्थ, बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग संरक्षित रखते हैं साल भर। तो किस विधि से? पकाने की विधि से ही उसको पका करके हम लोग साल भर संरक्षित रखते हैं। फिर है अब भोजन पकाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? बर्तनों की स्वच्छता पर ध्यान रखना है। अगर हमारा पोषक तत्व बहुत अच्छा है, हमारा भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन बर्तन हमारा साफ नहीं है, तो क्या होगा? हमारा भोजन क्या होता है? दूषित हो जाएगा और वो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालेगा। फिर कलईदार बर्तनों के उपयोग पर ध्यान। पीतल के बर्तन जो होते हैं, अभी तो पीतल का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें पीतल के बर्तन में खाना बनता है। तो पीतल के बर्तन में बिना कलई कराए हुए अगर भोजन हम बनाते हैं तो भोजन क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं, यानी विषैले हो जाते हैं। इसलिए पीतल के बर्तनों पर कलई करा करके ही भोजन बनाना चाहिए। फिर शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान, यानी जो महिला या जो भी लोग भोजन बना रहे हैं उनका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, हाथ नाखून कटे हुए होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। फिर है वस्त्रों की स्वच्छता पर भी ध्यान,
उनका वस्त्र भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वच्छ है, आप नहा के आए हैं लेकिन वस्त्र गंदा पहन लिए हैं, तो क्या होगा, आपका जो भोजन आप बना रहे हैं वो भोजन दूषित हो जाएगा। फिर है पकाने के समय पर ध्यान, यानी पकाने का एक लिमिट समय है। जो भी भोज्य पदार्थ आप पकाने जा रहे हैं उसका समय से ज्यादा अगर उसको पका देते हैं आप, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो मौजूद है पोषक तत्व वो नष्ट हो जाएंगे। और क्या है, तो होता है कि बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको ज्यादा लंबा समय तक आप पका देते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। फिर है बर्तन को ढककर पकाना। बर्तन को बहुत से लोग खुला करके बनाते हैं पानी उसको सुखाने के लिए, तो उससे क्या होता है कि भाप के साथ उसका पोषक तत्व भी उड़ जाता है, इसलिए बर्तन को ढक करके ही पकाना चाहिए। फिर है खाने के सोडे का उपयोग कम करना। बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ है जैसे चना है, ये आपका छोला है, तो ये सब मटर है, तो ये सब कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको गलाने के लिए सोडा डालना पड़ता है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करें कि उसको रात में ही उसको अगर चना को या मटर को फुला करके रख दिया जाए ज्यादा समय के लिए, तो उसमें सोडे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डालने का बहुत जरूरी है तो कम मात्रा में डाला जाए। इससे क्या होता है कि बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। फिर है जल की उचित मात्रा का उपयोग, यानी जो भोज्य पदार्थ आप बना रहे हैं उसमें जितनी जल की आवश्यकता है उतना ही डालें, आवश्यकता से अधिक ना डालें, क्योंकि उसको सुखाने के लिए या तो आपको उस पानी को छान करके फेंकना पड़ेगा या आप उसको तेज आंच पर उसको सुखाना पड़ेगा। दोनों ही में पोषक तत्व क्या होता है, नष्ट होगा। फिर है बार बार पकाने की प्रवृत्ति पर रोक, यानी क्या होता है कि सुबह बना दिए सब्जी, उसको दोपहर में फिर से उसको गर्म कर रहे हैं, फिर उसको शाम में गर्म कर रहे हैं, बार बार 2 आदमी फिर खा रहे हैं, 2 आदमी फिर खा रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग बार उसको गर्म करना, उससे क्या होता है कि पोषक तत्व उसका नष्ट हो जाता है। फिर है मसालों का कम से कम प्रयोग करना। मसाले हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, आप सभी जानते हैं, इसलिए उतना ही डालें जितना जरूरी है स्वाद के लिए, आवश्यकता से अधिक ना डालें। फिर है सब्जियों को काटने से पहले धोने पर ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने खुद बहुत सी महिलाओं को देखा है कि सब्जियों को काट लेती हैं उसके बाद उसको धोने का काम करती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी पोषक तत्व उस सब्जी में था वो पानी में बह गया, नष्ट हो गया। तो इसलिए सब्जियों को पहले अच्छी तरह से जितना बार आपको धोना है धो लें, उसके बाद काटें। फिर धीमी आग का प्रयोग करना। धीमी आग पर क्या होता है कि आपका भोजन जो होता है सुपाच्य होता है, स्वादिष्ट बनता है और आपका पोषक तत्व बना रहता है। तो बच्चों ये सेशन आपका, ये लेसन भी कंप्लीट हुआ और ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। आपको इससे संबंधित अगर किसी भी तरह का मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं इससे संबंधित, इस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, और उसको नोटबुक में नोट कर लें और याद करने का प्रयास करें, ताकि आपका एग्जाम बहुत जल्द ही फरवरी में बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा। इसलिए आप लोग खुद से भी प्रयास करें और मैं जो मटेरियल दे रही हूँ उसको भी अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। ओके, बाय।